सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के नए नवेले मुख्यमंत्री जो कि दूसरी दफे जो है वो सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हरियाणा में एक बार फिर नायब सरकार बनी है और इसी के साथ ही विधायक दल की मीटिंग में जो है नायब सैनी के नाम पर मोहर लगी है। राजभवन जाकर के सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया है और कल नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, कल दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे और राजभवन जो है वो बीजेपी विधायक दल पहुंच चुका है। सरकार बनाने का दावा जो है वो बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है और इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया है। सर्वसम्मति से बताया जा रहा है कि नायब सैनी के नाम पर मोहर लगी है, उनके चेहरे पर मोहर लगी है और इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सैनी की पीठ भी थपथपाई है। 17 अक्टूबर यानी कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस वक्त चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता प्रियंका मीलू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, देखिए शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कल मुख्यमंत्री का होने जा रहा है, इसी को लेकर के आज क्या जानकारी, किसने जो है नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव मीटिंग में रखा और कल क्या कुछ कार्यक्रम जो है वो रहेगा? जी राशि, देखिए अभी इस वक्त तस्वीरें जो है वो आप राजभवन के बाहर की देख रहे हैं और तमाम जो विधायक थे, चाहे हम इंडिपेंडेंट विधायकों की बात कर ली और तमाम जो बीजेपी के जीते हुए विधायक हैं उनकी तरफ से प्रस्ताव जो है वो नायब सिंह सैनी के नाम का ही पास किया गया और इससे पहले जब विधायक दल की मीटिंग थी तब भी उनके नाम का ही प्रस्ताव जो है वो पास किया गया था। यानी कि अब आज जो मीटिंग थी और वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मीटिंग हुई और उसमें ही ये प्रस्ताव जो है पास किया गया और आज अभी थोड़ी देर पहले ही राजभवन में पहुंचकर जो है सरकार बनाने का दावा गवर्नर को पेश किया गया और साथ ही में हालांकि इससे पहले जो जानकारी जो है मिल रही थी कि अनिल विज जो है वो अपने जो है किसी बात का विरोध कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से भी उनके पक्ष में यानी कि नायब सिंह सैनी के पक्ष में ही प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था। लेकिन उन्होंने इतना बोला है कि पार्टी अगर उनको मंत्री बनाएगी तो वह उस जिम्मेवारी को संभालने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं वो आप हरियाणा राजभवन के बाहर की देख रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए यहाँ पे सबको पहुंचना था और यहाँ पे हरियाणा के जो पूर्व सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर वह भी पहुंचे थे और अमित शाह जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री वो भी यहाँ पहुंचे थे और उनके ही नेतृत्व में पंचकुला साकेत्री में मीटिंग आज हुई। वहीं पे विधायक दल की मीटिंग में जो है उनके द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था। तो यानी कि अब ये कह सकते हैं कि अभी हरियाणा के जो अगले सैनी जो सीएम है वो नायब सिंह सैनी ही होंगे और कल जो है शपथ ग्रहण समारोह भी पेश जो है किया गया और उसका जो संचालन है और जो प्रोग्राम है वो भी अगर बात की जाए तो तकरीबन 11 बजे पंचकुला में शालीमार ग्राउंड में रखा गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और खास बात यह है कि उनके साथ जितने भी भाजपा शासित प्रदेश है उनके जो सीएम है वो उनके साथ पहुंचेंगे और तकरीबन 37 नेता जो है बीजेपी के दिग्गज वो इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो भाजपा इस बार एक बार फिर से परचम फैलाने में यहाँ पे सफल रही है और हैट्रिक हम कह सकते हैं कि बीजेपी के द्वारा हरियाणा में की गई है, लेकिन फिलहाल चेहरे को लेकर जरूर गई है। लेकिन प्रियंका, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि अनिल विज ने जो है इससे पहले सीएम पद को लेकर के अपनी दावेदारी ठोकी थी और राव इंद्रजीत की तरफ से भी जो है सीएम पद को लेकर के दावा ठोका गया था, लेकिन किस तरीके से उनका मन आखिरकार कैसे बदला कि उन्होंने सीएम पद से अपनी दावेदारी जो है उससे वो उन्होंने पीछे हट गए अनिल विज? जी राशि, देखिए जैसे पहले जो बातें सामने आ रही थी कि अनिल विज जो है वो किसी और नाम के ऊपर सहमति बता रहे हैं, हालांकि वह अपना नाम भी आगे ले रहे थे क्योंकि काउंटिंग डे वाले दिन भी हमने देखा था कि उन्होंने बोला था कि अगर पार्टी उनको जिम्मेदारी दे तो वह उसको निभाने के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल जब दावेदारी उनकी हो रही थी तो ऐसे में चर्चा जो है वो हाईकमान तक पहुंची थी और जाहिर सी बात है जब विधायक दल की मीटिंग से पहले चर्चा होनी थी नाम को लेकर तो जो अंतिम फैसला है वो जाहिर सी बात है कि वो केंद्रीय दल की ओर से
होता है और हाईकमान के पास जब भी यह बात पहुंची थी तो उन्होंने इस बात पे चर्चा भी की, लेकिन फिलहाल अंदर से जो जानकारी आ रही थी उसमें यही कहा गया कि आखिर अनिल विज जो है अब सहमत हो चुके हैं। हालांकि उससे पहले वो कह रहे थे कि वो अपने जूनियर के साथ काम करने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे, लेकिन फिलहाल आज जब विधायक दल की मीटिंग थी तब उनकी तरफ से जो प्रस्ताव है वो नायब सिंह सैनी के नाम का ही दिया गया, तो वहां से ये जाहिर हो जाता है कि आखिर बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में जो है वो कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। इस बीच विधायक दल की मीटिंग खत्म होने के बाद जो नेता बाहर आए हैं अनिल विज भी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया आइए जरा वो सुनते हैं। तो केंद्रीय मंत्री और 16 राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हरियाणा में नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पंचकुला में भाजपा की मीटिंग में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और मीटिंग में सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा गया। मीटिंग भी हुई थी और मीटिंग में क्या कुछ डिस्कशन हुई है उस बारे में बात करेंगे। पार्टी ने आज तक जो दायित्व दिया है मैंने संभाला। विद साहब कल का बहुत भव्य होगा, हिस्टोरिक है। पहली बार प्रदेश में कोई सरकार रिपीट होने जा रही है। विद साहब सर्व समिति से आज पास किया गया और एक नाम सामने और आपने प्रस्ताव किया। नहीं, मैंने सेकंड किया है। प्रस्ताव तो किशन सिंह बेदी ने किया और उसको सेकंड मैंने किया। अच्छा सर, क्या कुछ मीटिंग में अंदर रहा? अमित शाह जी ने क्या कहा, नायब सैनी ने क्या कहा? नहीं, यही कहा कि ये एक बहुत बड़ी जीत है। तीसरी बार यहाँ पर कोई सरकार रिपीट कर रही है और जो हमने वादे किए हैं लोगों के साथ हम उनको सबको पूरा करेंगे। आपने कहा था कि अगर आप पार्टी चाहे तो आप मुख्यमंत्री का पद। हाँ, तो वो कहा था, उसमें क्या है। पार्टी जो दायित्व देती है मैंने बताऊं हमेशा निभाया। मंडल में जगह मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता, कभी मांगता नहीं किसी से। ठीक है जी, मैं तो आज तक घर में भी रोटी मांग के नहीं खाई। इस समय अनिल विज हैं हमारे साथ। बिल्कुल, तो अनिल विज साहब और जिन्होंने कहा कि मांगता कुछ नहीं हो, सर्व समिति से फैसला लिया गया है और उसी के तहत जो है वो आज राज्यसभा सांसद किरण चौधरी हमारे साथ हैं और सरकार बनाने के प्रस्ताव के लिए जो है राज्यपाल के पास गए हैं। मैम, आज मीटिंग में क्या कुछ रहा और हम सुन रहे थे कि काफी दिशा निर्देश अमित शाह दे रहे थे। अब अंदर तो विधायक दल की मीटिंग थी, अब मैं तो विधायक रही नहीं, हम तो बाहर ही थे। पर जो अमित शाह जी एक बहुत ही होनहार और बहुत ही जो है आप जानते हो, ये सारी चीजें जो हैं उन्होंने देखी हुई हैं, करी हुई हैं। पूरा देश संभालते हैं, पूरे देश के अंदर जो है वो सारा कुछ देखते हैं, तो उनके दिशा निर्देश जो हैं वो मार्गदर्शन की तरह सबको लेने चाहिए। 2014 से बड़ी जीत इस बार, क्या कारण मानती हैं बीजेपी? कारण ये है कि कांग्रेस नाम की चीज पूरी तरह से खत्म हो गई थी और खाली बाप और बेटा रह गए थे। जनता को समझ आ गई, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुए, सारे इनके एमएलए जो लड़ रहे थे, सो कॉल्ड एमएलए जो लड़ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारी, फिर बाद में देखी जाएगी दूसरी, और मेरे सारे ही इस तरह से वोट मांग रहे थे। तो आप समझ सकते हैं जनता जो है बहुत समझदार है और जनता समझ गई कि ये तो क्षेत्रवाद इन्होंने करना है, भ्रष्टाचार इन्होंने करना है, सारा का सारा वो काम इन्होंने करना है जो नहीं होना चाहिए, और जनता को अपने हित की सरकार चाहिए। तो एक ऐतिहासिक जीत जो है भाजपा ने इस बारी दर्ज करी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं समझती हूँ बहुत बड़ा इतिहास जो है वो रचा गया है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और सारा शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत इसकी बधाई देती हूँ। ईवीएम पर एक बार फिर से दोष लगाया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है, बैटरी का कोई बताया जा रहा है। ये तो बेकार की बातें हैं। वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात है। अब जब कुछ और मिला नहीं तो ईवीएम की बात होगी। आप उनसे पूछिए उनके इलाके के अंदर ईवीएम कैसे नहीं, इतने वोटों से जो वो जीत के निकले हैं वहां से कैसे जीत गए? तो इसका मतलब उन्होंने भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करी है क्या? तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। और वो कहते हैं ना जब और कुछ मिल नहीं रहा और पता है कि अब सारी जनता इनके कपड़े जो है वो फाड़ने के लिए तैयार हो रही है,
क्योंकि जो वायदे इन्होंने करे थे वो सारे खोखले नजर आए। सारा क्षेत्रवाद जो है लोगों के सामने इनका आ गया। तो अब जो है यही बात करेंगे, बचने के लिए जो है दोनों बाप बेटा यही काम करेंगे और क्या करेंगे। चर्चाएं हैं कि जो है श्रुति चौधरी का नाम मंत्रिमंडल में चल रहा है। देखिए, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है। हमारी जो जिम्मेदारी हमारे को दी गई थी, साउथ दिल्ली के अंदर जो है आप जानते हैं, जहां कभी भी कमल नहीं खिला था पहले, वहां कमल खिला है। हमने बहुत मेहनत करी है और ये मौका जो है भाजपा ने, जो शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दिया और श्रुति को दिया, उसके लिए हम उनका हमेशा के लिए धन्यवाद करते हैं। तो मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी ऑब्जर्वर के तौर पर जो है वो मौजूद रहे। और अमित शाह ने कहा कि बैठक में एक ही प्रस्ताव मिला जो नायब सिंह सैनी के नाम का था। मैं उनका नाम घोषित करता हूं और नायब सैनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये तमाम तस्वीरें भी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां जलेबी इमरती खाते हुए नायब सैनी नजर आ रहे हैं। और ये तमाम आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं इस वक्त, जहां शुभकामनाएं जो हैं वो पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी नायब सिंह सैनी को दी गई। इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने जो है वो नायब सिंह सैनी के चेहरे पर, उनके नाम पर एक बार फिर मोहर लगाई है। और कल हरियाणा के सीएम के तौर पर नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसी के साथ ही ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन लोग जो हैं कल के भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिनमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। इसी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोवा के मुख्यमंत्री हैं। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको लगातार दिखाई जा रही हैं। दूसरी तरफ आज की मीटिंग की तस्वीरें जो हैं वो भी दिखाई जा रही हैं, जहां नायब सिंह सैनी के चेहरे पर उनके नाम पर मोहर लगने के बाद सभी जो हैं वो नायब सिंह सैनी को बधाई दे रहे हैं। शुभकामनाएं देने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक जो है वो हरियाणा में लगाई है और यहाँ पर जलेबी इमरती खाते हुए नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। जलेबी जो है इससे पहले भी खूब चर्चा में रही। राहुल गांधी को जो है बीजेपी ने जलेबी भिजवाई थी और अब यहाँ पर सीएम सैनी ही जलेबी खाते फिलहाल नजर आ रहे हैं। सिर्फ सहमति से हमने अध्यक्ष चुनने थे और वो हो गया है और कोई बात नहीं हुई। मंत्रिमंडल पे कोई चर्चा? कोई बात नहीं हुई, सिर्फ यही हुई। और आने वाले कल में हमारे नायब सैनी जी, आपका नाम मंत्रिमंडल में आ रहा है? जी, अफवाहें बहुत उड़ रही हैं आज के दिन, मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकती। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 48 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। बीजेपी विधायक दल जो है अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन में पहुंचे था। और इसी के साथ ही कल गुरुवार को जो है समय 11 बजे का बताया जा रहा है, जब शपथ ग्रहण समारोह होगा भारतीय जनता पार्टी का। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा और बड़ा मंच जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के शासित जो है राज्यों के मुख्यमंत्री समेत करीब 37 नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे। तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलग प्रकार की खुशी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हरियाणा में तीसरी दफे सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर दिया है और तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी है, अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में दर्ज की है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि कल सीएम पद की शपथ जो है वो दूसरी बार लेंगे। किस किस ने प्रस्ताव रखा? मीटिंग में क्या कुछ कहा? बेदी जी और विज साहब ने रखा प्रस्ताव और हम सब ने उसको माना और सबका उनका माननीय नायब सिंह जी के ऊपर मोहर लगाई। और ये इतिहास है कि आज के दिन तीसरी बार लगातार भाजपा लोगों ने बार बार चुना और ये दर्शाता है कि किस तरीके से जमीन पर भाजपा की जो नीतियों पे विश्वास है लोगों को। मैम,
इस बार जो 48 बहुमत आई है उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान है और आपका नाम भी मंत्रिमंडल में चल रहा है। ये देखिए, ये मेरा काम नहीं है, ये नेतृत्व का काम है और जो भी वो ड्यूटी लगाएंगे उसके लिए मैं तैयार हूं। शाम की जनता को जो प्राथमिकताएं आपने बताई थी, शुरू हो गया मैम काम? बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपने मंडियों में भी सारा की सारा जो किसान जो अनाज की जो खरीद और जो उठान की बात है वो सारा की सारा देख रेख चल रही है। और सबसे पहली अपनी कलम से ये माननीय नायब सिंह जी ने यही किया कि सबसे मंडियों में सारा काम ठीक चल रहा है, पानी की व्यवस्था ठीक है या नहीं है, वहाँ पे कैंटीन चल रही है ठीक, किसानों के लिए खाने की व्यवस्था है नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये दर्शाता है कि कितना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ श्रुति चौधरी, जिन्होंने कहा कि लगातार लोगों के लिए काम किया है और काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी कह सकते हैं ऐतिहासिक जीत जो दर्ज की है। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर नायब सिंह सैनी लेंगे।